तो प्यारे छात्रों, क्लास 10th के लिए अपना ये वीडियो शूट हो रहा है और आपको पता होगा कि आपका सीरीज चल रहा था रियल नंबर का, जो हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं इस बार। 23 का अपना एग्जाम हो चुका है आप, और क्लास 9th का आप एग्जाम देके बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो पहला लेक्चर डाला गया था, थोड़ा बेसिक बातें थी उसमें, एक थोड़ा सा कंसेप्ट था उसमें। हम लोग धीरे धीरे थोड़ा अपने लेक्चर को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और उसमें क्वेश्चन को इजाफा करेंगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रयास कराएंगे। पहला लेक्चर था इसलिए मैंने उसमें सिर्फ आपको कुछ डिफिनीशन, कुछ आपको पेपर दिखाया था कि पेपर में क्या था, क्वेश्चन कैसे थे, आपको इसका थोड़ा इसके उससे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था। आज की बात में हम लोग बात करते हैं फटाफट से कि आपको रियल नंबर में आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है, तो दूसरे लेक्चर में फटाफट हम लोग जल्दी शुरू कर लेते हैं अपने लेक्चर को कि इसमें पढ़ना क्या हम लोग को। तो देखिए, हम लोग सिद्ध कर रहे थे कि कोई भी सम संख्या का रूप ऐसा होता है, मतलब 2m प्लस जो भी है सिद्ध करने वाला सवाल है। मैं आपको बोला था थोड़ा सा इसमें हल्का सा इस टॉपिक थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये बोरिंग लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें थोड़ा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड तो आपको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो स्कूल का एग्जाम देंगे तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपसे मिल जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस वक्त थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका फेमिलियर हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल आसान आपको लगने लग जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करना है, 2-3 बार इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। और बिल्कुल भरोसा रखिए हम पे, मैं आपको बोला आसान भाषा में इसको बताएंगे कि आपको तकलीफ नहीं होगा। चलिए, मैंने आपके लिए नोट्स पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है कि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, वहाँ से आप नोट डाउनलोड कर लें, इतने नोट्स बना लेंगे खुद से। लेकिन आप बातें को समझते चलिए कि बात में है, इसमें है क्या। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू किया जाए। तो मैं पहले थोड़ा रिकॉल करा दूँ कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, यही बाकी है, इसको आज यहाँ से करना है। तो देखिए, क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का है, मैं थोड़ा बुक ला दूँ। चलिए 1 मिनट। आप थोड़ा सा परेशान होंगे, सर अब मैं कहाँ कहाँ से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मेरे बुक में, इधर उधर से है। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, मैं जिस दिन बोल दूंगा कि आपका ये टॉपिक खत्म होगा उस दिन अपना पेज चेक कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन बन चुके होंगे। ऐसे मैं आपको याद दिलाता चलता हूँ, ये क्वेश्चन बन चुका है, ये बन चुका है एग्जाम्पल वाला। और हम लोग आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसको 1.1। देखिए, मैंने इसको भी नहीं बनवाया हूँ, लेकिन अब स्टेप निकाल सकते हैं। आज मैंने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बताया था ये सब कैसे निकलते हैं। ये मेरा हो सकता है आज के लेक्चर में ये सब चालू होगा, एक चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा एक बार में ही। तो पहले कीजिए इसको। बोल रहा है सवाल कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड विभाजन जो लेमा है उसका यूज करके दर्शाना है हमको कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो किसके रूप में होना चाहिए, 9m या 9m+1 या 9m+8 का ही रूप का होता है, अन्य कोई नहीं होना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए देखिए, आसान है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा भी दिमाग देना है। पहले आपसे बोला किसके रूप में लिखना है, 9m। तो मैं आज आप लोग क्लास में बताया था, ऑफलाइन में भी और यहाँ भी बताया हूँ कि आपको ये तो मान लेंगे कोई अपना धनात्मक पूर्णांक, ये पहला स्टेप है, इसमें आपको शक नहीं करना, ये मान ही लेना है, ये कोई धनात्मक आपका पूर्णांक है। अब बताइए बी क्या लेना है, मैं बी बोला था क्वेश्चन में मालूम चलेगा, बी यहाँ पर क्या है 9, तो आप फटाक से क्या लेंगे 9। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम 9 क्यों नहीं लेंगे, 9 लेने से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन पता है क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन और लंबा होगा। अभी तो ये क्वेश्चन खुद ऐसे ही लंबा है, लेकिन अगर आप इसको 9 ले लेंगे बी के मान तो और लंबा होगा। देखिए मैं बी के बोल रहा हूँ कि 9 मत लीजिए, क्यों, क्योंकि आप पढ़ेंगे फैक्टर में उसको लेते हैं जो उसका सबसे छोटा हो। तो देखिए जब 9 लेना है आपको, तो आप उसके बदले में आप क्या ले सकते हैं, थोड़ा मार्कर ले लीजिए। देखिए उसके बदले में आप क्या ले लीजिएगा, जब आपको 9 ही लेना है तो सबसे बेहतर है कि आप 9 आप ले सकते थे, बी के मान क्या ले सकते हैं 9, ठीक। लेकिन देखिए बी के मान आप जब अगर 3 लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट ही होगा। वो कट रहा है स्क्रीन पे, यहाँ देखिए आप बी के मान क्या ले रहे हैं 9, आपका ये क्वेश्चन सही है। देखिए बी का मान 9 लेने से आपका क्या अंतर पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ कितने वैल्यू आ जाएंगे। देखिए तो अपने फॉर्मूला पर होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का जो मान आएगा आप बताइए कहाँ से कहाँ तक आएगा। आर का मान क्या होता है, 0 लेस देन इक्वल आर और लेस देन, लेकिन विच द लेस देन बी, बी। अब बी का मान क्या है 9। अब देखिए रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, ये लफड़ा होगा यहाँ पर। चलिए अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखिए अब आर का मान क्या आएगा, एक बार 0 आ सकता है, आर का मान 1 हो सकता है, आर का मान 2 हो सकता है, आर का मान 3 हो सकता है, आर का मान 4 हो सकता है, आर का मान 5, 6, इससे कम आएगा ना, आर का मान 7, आर का मान 8। इतने कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को भी आप क्यूब करेंगे, 9 को क्यूब करके अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप
आर का मान यहाँ पर 9 आखिर 9 है ना, तो जो 9 है तो 9 3 से भी कट सकता है कि नहीं कट सकता है? 9 3 से 3 के पारा में डिविजल है, तो अब छोटा उसका लीजिए, सबसे छोटा उसका नंबर लीजिए जिससे वो मैक्सिमम डिवाइड हो जाए। तो जो 9 लेना है तो 9 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तब जितना छोटा वैल्यू लेंगे उतना आपका देखिए यहाँ पर फायदा होगा आपको। देखिए आपका फायदा क्या होगा, आपने बी क्या लिया 3, 3 अपने क्यों लेना है क्योंकि 3 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, आपको 9 का ही गुणक फैक्टर लेना है, वो 3 आपका काम आ जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब ए के मान क्या कहेंगे, अब आर का मान पता है क्या होता है, 3 से तो छोटा ही होगा, यानी आर का मान हो सकता है 0, आर का मान 0, आर का मान 1, आर का मान 2, 3 तो कभी होगा नहीं क्योंकि आपने खुद ऑलरेडी बी का मान 3 लिया है, और बी का मान जो आएगा आर से छोटा ही होगा, यानी 3 केस में आपका काम खत्म हो गया। बात समझ रहे हैं मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सहूलियत के लिए। आप बिल्कुल मेरे जो बताया गया है टॉपिक उससे बनाइए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपका 2 पेज में जाएगा, क्योंकि आप जो 6-7 क्वेश्चन जो उसका वैल्यूएशन ले लेंगे उसको फिर से सबको सिद्ध करेंगे तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिएगा, थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करके आप क्वेश्चन को थोड़ा लंबा होने से बचाना है आपको। तो मैंने क्या किया, बी के मान 3 लिया। आप पता है मैं 3 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 3 मेरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 9 से मेरा 9 को 3 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 लो या 3 लो, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। मैं 3 लिया। अब आर के मान क्या हो सकते हैं, आपको पता है जब 3 है तो आर का मान 0 या 0 के बराबर होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 तो कभी नहीं होगा। यानी 1 केस 2 केस 3 केस, हमारे पास 3 केस बनेंगे। चलिए अगर आपने आर का मान क्या लिया 0, तो यहाँ बैठाइए मान, बी क्या लिया है अपने, ए बराबर क्या होगा, बी का मान 3, क्यू का क्यू, और आर का मान क्या लिया है 0, तो 0 तो लिखना नहीं चाहिए, छोड़ दिया मैंने। अब चलिए दूसरा केस रखिए, एक रखिए, तो बी का मान 3, क्यू का क्यू, प्लस का प्लस, आर का मान आपने क्या लिया इस बार 1 लिए, तो ये ऐसा कंडीशन आ गया। दूसरा केस आ गया। तीसरा देखिए, आर का मान आप 2 लेते हैं तो 3 क्यू प्लस आर का मान 2, ये 3 केस आया। इसी तीनों को हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से साबित करना है। तो केस 1 लीजिए। चलिए केस 1 क्या बोला, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बोला है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा, घन मतलब क्यूब। चलिए आपने धनात्मक पूर्णांक किसको माना है, ए को, तो उसका क्यूब कीजिए और तीनों केस को अप्लाई कीजिए। पहला केस को हम लोग केस 1 को अप्लाई कर रहे हैं तो इसका भी क्यूब कीजिए। 3 क्यूब क्या होता है 27, पता है आपको। लेकिन आपको किसके रूप में सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है 9m के रूप में या 9m + 1 के रूप में या 9m + 8 के रूप में सिद्ध करना है। आपको पता है अभी टाइम क्या हो रहा है, देखो रात के कितने बज रहे हैं अभी, ये रात के 10:32 हो रहा है, यानी 11 बजने वाला है। फिर भी देखिए आपके लिए काम होता है। तो कभी आपके लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, खासकर मैं ऑफलाइन वाले को बता रहा हूँ, अभी तुम लोग जो मस्ती कर रहे हो, जितना ये तुम कुछ कर रहे हो अपने घर जीवन का जो धोखा दे रहे हो, ये सब बिल्कुल तुमको परेशान हो। एक दिन तुम इससे देखो आपका आपके जो माता पिता हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। देखो उनको क्या होगा, थोड़ा दुख होगा कि उनके बेटे मतलब कुछ कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, और तुम थोड़ा सा भी लापरवाही करोगे। मैं बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी आईडी आपके पास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छोड़ दो। तुम इतने नालायक हो कि मेरे सामने जब मैं कोचिंग में नहीं था तो फिर तुम लोग कुछ भी चला के देख रहे हो, यूट्यूब पे पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो। मैं बोल रहा हूँ तुमको कुछ खेलना है, थोड़ा सा 20-25 मिनट खेल लो, जरूरी है। और तुमको लगता है कि माइंड के लिए थोड़ा जरूरी है तो खेलो, थोड़ा सा अपना मनोरंजन कर लो, काम खत्म हो गया। खेल के साथ में अपना पढ़ाई का भी जबरदस्त रखो, तो वो तो तुमसे हो नहीं रहा है। तो आज के बाद, कल ही मैंने बोला है सबके पास जितने इंस्टाग्राम आईडी है डिलीट हो जाने चाहिए, किसी के पास नहीं होना चाहिए सब चीज़ें। उसके बाद तुमको खाली पढ़ाई फोकस करो। और देखो तुमको अगर सिर्फ मुझे जैसे तुम मस्ती करो ना, अगर थोड़ा सा मैं चाहूँ तो बिल्कुल मैं आराम कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारा चाहता हूँ सिलेबस बहुत जल्दी टाइम पर ख़त्म हो कि तुमको रिविज़न करने का मौका मिल जाए। तो इसके लिए मैं देर रात को भी, अभी देखो तुम लोग का लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ था, फिर भी मैं इसको दोबारा अपलोड कर रहा हूँ कि तुम्हारा पढ़ाई आगे तक ही भागे। अभी हमको इंतज़ार नहीं करना किसी चीज़ का। चलो अभी 11 बज जाएंगे करते करते, फिर मैं सोते सोते 12 बजे, फिर सुबह उठना होता है 6 बजे, नहीं 6 बजे से क्लास फिर होता है आप लोग का, फिर 3-4 बजे उठना पड़ता है सुबह में। तो हम इतना कम सोते हैं, चलो भाई चलेगा, थोड़ा सेहत मेरा डाउन होकर चलेगा, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर डाउन नहीं तुम्हारा फ्यूचर डाउन नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फ्यूचर इज ग्रेट होना चाहिए। आपको कैसे करना है 9 के रूप में। अब 27 के पहले थोड़ा सा माइंड लगाइए, इसको 9 कैसे बना सकते हैं आप। तो अब इसको 9 3 27 नहीं लिख सकते हैं, तो मैंने 9 लिख दिया और ये 3 9 3 27 हो गया, और क्यू रहने दिया, क्यू का क्यू। अब देखिए आपको 9m सिद्ध करना था। अब क्या कर लीजिए ना, इतना जो पार्ट है इसको m मान लीजिए, क्योंकि देखिए 9 का 9 तो रह गया, इसको अपने m मान लेना है। क्या आपको सीधे करना है वही। अरे कोई को तुम्हें गलती से पूछ ना लिया है, तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा नाम ऋतिक ही क्यों है, तुम्हारा नाम सोहन ही क्यों है, जबकि नाम तुम्हारा सोहन ही है।
तो हमको भी अपना भी दिमाग लगा दें कि हमको 9 तो इसमें से चुरा लिए, 9 3 27 लिख दी इसको, 9 मेरा आ गया है, अब खाली हमको m चाहिए। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको खाली m चाहिए, तो हम भी ज़बरदस्ती करेंगे, इसको m मान लेंगे। अगर क्वेश्चन तेज है तो तुम मुझसे सुपर तेज रहो। ये आपका एक सिद्ध हो गया। दूसरा केस आ जाओ। दूसरा केस क्या था? आर का मान क्या लिया था आपने? 1 लिया था, तो ए बराबर क्या आया था अपना? ए बराबर 3q प्लस ऐसा आया था 1। ए के संभावना नहीं थे, तो अब दोनों का क्यों कीजिए? कैसे बोला घन करना, तो इसका घन कीजिए, इसका घन कीजिए। ए का घन ए हो गया, यहाँ फार्मूला लग जाएगा भैया ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। मैंने फार्मूला भी लिख दिया है कि तुम कुछ हमसे क्वेश्चन ही ना पूछो, तुम्हारे क्वेश्चन पूछने से पहले मैंने वहाँ पर सब कुछ मेंशन किया है। चलो इसको सॉल्व करो। 3 क्यू 27 होगा, 1 क्यू 1 होगा, इसमें गुना करो, ये आएगा फिर ये आएगा। इसको तोड़ो भाई, 9 3 27, तो मैं थोड़ा सीधा लिख दिया हूँ, पहले इसको लिख दिया हूँ, और 9 3 27 और 9 क्यू में 1 से गुना करो तो 9 क्यू, और इसको 1 को मैं यहाँ रखा हूँ, थोड़ा सीधा ही करके लिख दिया हूँ। अच्छा तुमको क्या सिद्ध करना है? तुमको 9 ही सिद्ध करना है ना, 9 प्लस m, 9 प्लस m 1 होना चाहिए, 9 प्लस 8 होना चाहिए। तो 9 तो इसमें तो तुम देखो इन तीनों में यहाँ से लेके यहाँ तक 9 कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि ये क्या है? 9 क्यू है। थोड़ा इसको सीधा लिखना, तो 9 क्यू है। इसको मैं थोड़ा पेन से कर दूं कि वो पूरा दिखे, क्योंकि 9 क्यू 9 3 27 क्यू स्क्वायर और 9 क्यू में 1 से गुना कर तो 9 क्यू होगा। इन तीनों में देखो यहाँ पर 9 कॉमन हो रहा है, 9 के टेबल में 3 है, तो 9 के बारे में 27 3 बार में, 9 3 27 3 बार में, और 9 के बारे में 9 एक बार में, तो एक तो लिखेगा नहीं, सिर्फ क्यू बचेगा, और एक तो इसको बाहर रखो भाई। अब देखो एक तो 9 हो गया, और तुमको इस सब को m मान लो, यहाँ से यहाँ तक तुमको फायदा हो जाएगा कि m हो गया, और क्या बच गया? एक। अब देखो सिद्ध किया था, यही नहीं करना था? कितना आसान है। और बच्चे तुम डरते हो कि सर भाषा है, अभी लैंग्वेज है तो कितना लैंग्वेज है, कंसेप्ट आखिर इसमें तो कंसेप्ट लग रहा है। अब केस 3 वाला चेक कर लो अपना। केस 3 क्या था अपना? 3q प्लस 2 था। ये बराबर क्या था? देखिए ये बराबर क्या था? 3q प्लस 2। इसी को अब क्यू करना है, इसको केस 3 वाला हम लोग साबित करेंगे, तो फिर वैसे फार्मूला जैसे अभी जस्ट ऊपर बना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू बी। इसको खोलेंगे तो अब यहाँ तक तो बिल्कुल बना देंगे। अब 27q प्लस 8 3 के 18 3 54 और 18 दूना 36। ये देखिए 18 3 54 है, ये 18 दूनी 36 है, और ये 8 को मैं यहाँ लिखा हूँ। आप पहले ऐसे लिख सकते थे, फिर इसको सीधा कर सकते थे, आपकी मर्जी है। अब देखिए सब में 9 कॉमन कीजिए, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 9 3 27, 9 6 54 और 9 4 36, ये 28 से रहने दीजिए। ये 9 हो गया, इनको आप m मान लीजिए फिर से, इतना दूर के यहाँ से यहाँ तक को मैं लिख भी दिया हूँ कि इसको m मान लिया हूँ, m बराबर इतना मान लिया गया है। तो ये तो m हो गया, तो m लिख दिया आपने, प्लस प्लस 8 है तो 8, यही ना तीनों सिद्ध करना था। तो मैंने हर बार चेक किया, तो जो भी विषम का रूप आया 9 के, जो ये इसके रूप में थे 9m और 9 प्लस, ये क्या थे? यही रूप आ रहा है, और इसको हम लोग सिद्ध कर दिए हैं। और लास्ट में आपको थोड़ा सा 1-2 लैंग्वेज लिख देना है अंतिम में, क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक जो भी होगा उसके घन का रूप जो होगा 9m, या तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 ही आया। मैंने 3 केस किए, तीनों में आया, हैंस प्रूव्ड। कोई तकलीफ बोलो? अगर तकलीफ है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो अभी तक लाइव नहीं आ सकते हम लोग, बहुत सारी समस्या है अपने पास। एक तो भाई तो थोड़ा टाइम का इधर ये है, चलो मैं टाइम मैनेज कर सकता हूँ, आपके लिए टाइम हम बना सकते हैं। लेकिन अब तुम ही बताओ भाई कि अभी अपना सब्सक्राइबर भी उतना नहीं है। लाइव आने पर क्या होता है, 1-2 बच्चे आते हैं लाइव, तो फिर उसे अपना भी दिल नहीं मन कर रहा है। देखो टीचर को पढ़ाने में मजा कब आता है? जब बच्चे बहुत होते हैं। जैसे क्लासरूम में, जैसे तुम लोग ऑफलाइन में हो तो पूरा बेंच भरा हुआ है, इसमें बहुत सारे लड़के, तो पढ़ने में अच्छा लगता है। अब सोचो कि 1-2 बच्चा ही बच्चा होता तो किसी का भी दिल थोड़ा छोटा हो जाएगा, वो इंसान अपना कला नहीं दिखा पाएगा अपना, वो कि उसको जितने बच्चे होते उतने पढ़ने में अच्छा लगता है। तो लाइव हम लोग कुछ पहले तुम लोग थोड़ा सपोर्ट करो हमें, बहुत सारा जितना भी आपके पास पहुँच है वहाँ तक इसको सब्सक्राइबर बढ़ाइए, फैमिली हो जाएंगे, फिर हम लोग के पास बहुत सारे बच्चे लाइव आने लग जाएंगे, तो हम लोग क्लासेस लेंगे वहाँ पर बिल्कुल। अभी बहुत समय बच्चा, अभी तो स्टार्टिंग, अभी तो ये दूसरा तीसरा लेक्चर आपको मिल रहा है, अभी तो बहुत सा, अभी आपको फिजिक्स पढ़ाना है, केमिस्ट्री पर पूरा A to देखना, इस बार सारे सब्जेक्ट पढ़ा देंगे आपको। इंग्लिश का भी इस बार मैं पूरा मूड बना लिया हूँ कि इस बार हम बच्चे को क्लास 10th में इंग्लिश भी नहीं छोड़ेंगे इस बार। पिछला बैच में थोड़ा हम लोग ऑनलाइन पढ़ के छोड़ दिए थे, मैंने खुद से नहीं पढ़ाया था, लेकिन इस बार तुम लोग हम पढ़ाएंगे। इस बार पूरा अपना टारगेट है, क्योंकि हमको देखो नोट्स बनाने में ज़्यादा समय नहीं जाएगा इस बार, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का नोट्स है। खाली थोड़ा सा मुझे 1-2 चैप्टर में थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है, बाकी तो एकदम पूरा कंप्लीट है, तो बिल्कुल इसके लिए टेंशन नहीं। मैथमेटिक्स में तो बनेगा ये, तो भाई इसमें हम क्वेश्चन हर बार बनेगा, इसमें नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे, तो ये इसका तो कोई और नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन CBSE बोर्ड से लिया जा रहा है, इसको 2020 में पूछा गया था कि भाई सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक 3 क्रमिक संख्या, 3 क्रमिक का मतलब बोलते हैं कंजुगेट, कंजुगेटिव मतलब जो लगातार हो, उसका पूर्णांक जो होगा 3 से विभाज्य है, यही आपको सिद्ध करना है। फिर से आप वही मानिए, क्या मान लीजिए, अच्छा चलिए इसको ऐसे सिद्ध करना है, तो अब मान लीजिए कि मैंने माना कि मेरा 3 जो है क्या है, कंजुगेटिव
पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, आपने माना। अब मान लिया अपने तो लगता रहे, तो अगर आपने उसको n माना है, मान लिया कि अपने 3 वो इंटीजर है, तो आपको क्या आप कह सकते हैं n+1 या n+2 आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके 3 मान लिया आपने, 3 मेरा ये लगातार क्रमिक संख्या है जो जो क्या है 3 से विभाज्य है। अब वेयर n क्या है, जो अपने n माना है, ये आपका n क्या है भाई, ये n जो है आपका एक सिर्फ क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, सिर्फ धनात्मक संख्या, और n कुछ नहीं है। अब भी क्या लेंगे बताइए आप, अब भी क्या लेंगे, मैं बोला क्वेश्चन में मिल जाएगा 3 से भाग भी 3 ले लीजिए। अभी बराबर 3 लेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं भाई, या तो 0 1 2 यही आएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 3q। अब इसको बैठाइए, इस फार्मूला बैठाइए, तो b का मान अपने 3 लिया, q r 0 तो यही रह जाएगा, b का 3 q r अपने के लिए तो ऐसा रह जाएगा, क्योंकि b का मान 3 है तो 3 से तो रिमाइंडर r का मान 3 कभी होगा ही नहीं, इससे छोटा, इस फार्मूला का तो छोटा होगा वो, तो 3q+2 यह 3 केस फिर से आ रहा है, इसको अप्लाई करते हैं, केस 1 देखते हैं, तो आपका n क्या होगा, n अपने क्या लिया 3q, अपने n का मान क्या लिया 3q, 3q+1 और 3q+2, तो यहाँ जो देखिए अपने n का मान क्या लिया 3q, तो बैठाइए इसमें, आपको आप कहाँ बैठाएंगे, इसमें बैठाएंगे फार्मूला में, इसमें n का मान अपने क्या ले लिया है 3q लिया है, तो यहाँ बैठाना है इसमें, यहाँ मान अपने n का मान क्या लिया 3q लिया है, तो ये तो होगा 3q, ये हो जाएगा 3q+1 और ये हो जाएगा 3q+2। जहाँ जहाँ अपने इसको माना था ना n वाला रूप में, इसमें n का मान अपने 3q, पहले इसको बैठाएंगे इस केस में, तो ये कंडीशन तीनों मिला। तो यहाँ पर देखिए 3 से डिविजिबल कौन है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये हो गया, चलिए एक यहाँ भी मिल गया, और कम से कम एक होना ही चाहिए, क्वेश्चन में सिद्ध करना है। दूसरा केस लीजिए, किसको लीजिए अब 3q, अब ले लीजिए इसको 3q+1 को लीजिए, n बराबर 3q+1, अब मान बैठाइए, अगर n का मान अपने क्या ले लिया है तो लिखिए 3q+1, दूसरा क्या था n+1, में थोड़ा स्क्रीन पूरा नहीं दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ तो आपको दिख जाएगा। अब देखिए n का मान अपने क्या लिया 3q+1, तो ये हो गया 3q+1, यहाँ क्या बन जाएगा, n का मान अपने लिया 3q और प्लस 3q+1 अपने n का मान ऑलरेडी लिया है, और एक ऑलरेडी n एक इसमें है, तो ये एक एक क्या हो जाएंगे 2, ठीक। फिर इसमें रखिए n का मान 3q+1 और एक 2 इसमें है, तो क्या बन जाएगा 3q+3, तो 3 कैसे बनना 1 2 3। अब देखिए इसमें 3 से कौन कटेगा, ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं, यही ना कटेगा सिर्फ, तो देखिए यहाँ भी एक संख्या हमारा 3 से डिवाइड हो गया, यहाँ भी हो गया, और यही पूछा जा रहा है हमसे कि एक बार हर में 3 से कोई ना कोई विभाज्य होना चाहिए। बोला है कि देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ लो एक बार, बोला है कि उसमें से एक 3 से विभाजित होना ही चाहिए, तो यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, तो 2 तो हम लोग सीधे आराम से हम लोग पार कर ले, एक और हमको केस देखना, वहाँ भी एक 3 से हो जाना चाहिए, तो हम लोग अच्छे क्वेश्चन तो मतलब निभा लेंगे इसको। अब इस किसको अप्लाई करते हैं 3q+3 को 3q+2 को, कहाँ पर, इसी क्वेश्चन में, तो n का मान रखिए 3q+2 हो गया, अरे भाई यहाँ पर 3q+2 होगा ना, चलिए अब क्या लेना है दूसरे केस में, देखिए n का मान क्या लेना है 3q+2 और ये प्लस क्वेश्चन का 1 है, यहाँ पे देखिए अब रखिए 3q+2 और एक क्वेश्चन का +2 है, तो ये क्या बन गया 3q+2, एक बन गया 3q+3 और एक बन गया 3q+2+2 3q+4। अब 3 केस है, 1 2 3, इसमें बोले 3 से डिविजिबल कौन होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है नहीं, ये हो जाएगा, तो हमारे तीनों क्वेश्चन में तो मिल तो गया, ये तो सिद्ध करना था। अब मैं इसको जूम करता हूँ, आपको थोड़ा इस नोट्स बड़ा दिखेगा, और शुरू से दिखा देते हैं आपको, चलिए अब मैं फिर से दिखाता हूँ, अब नोट्स बना लीजिए यहाँ से, अब आप नोट्स बना लीजिए आराम से। पहले आपको देखिए, पहले आप लिखते मत भिड़ जाना कभी भी, क्योंकि मैं स्क्रीन खाली छोड़ता हूँ आपके सुविधा के लिए, मैं और इसमें इधर खड़ा हो जाऊँ, इधर आपको डिस्टर्ब कर दूँ, ऐसा नहीं, ये आपका नोट्स है तो आपके लिए है, जब ये आपके लिए ही बनाया गया तो इसको मैं छिपा के क्या करूँगा, लीजिए अब इसको आप कर लीजिए, ये आपको सिद्ध करना था। सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, बिहार बोर्ड तो ऐसा नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आप जब भिड़ गए तो तैयारी कीजिए अच्छे से, क्या दिक्कत है। चलिए फिर से हम लोग आ गए अपने बिहार बोर्ड, मतलब जो एनसीईआरटी में, हम एनसीईआरटी इसलिए बोलता हूँ कि सारे बोर्ड के लिए है, एनसीईआरटी बोलते तो सारे बोर्ड के लिए है। चलिए अब देख लीजिए, अब आपको आना है एक, अब फिर से आपको एनसीईआरटी ला दिया हूँ, मिक्स चल रहा है ना, थोड़ा सीबीएसई बोर्ड थोड़ा बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड नहीं ऑल बोर्ड का ही है, क्योंकि एनसीईआरटी सब में चलता है, सीबीएसई बोर्ड में चलता है और सारे बोर्ड में। अब इस क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6q+5 वाला, किधर गया ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्या है क्या,
क्वेश्चन तो बुक का होना चाहिए। ये रहा, हाईलाइट कर दिया तो नहीं दिख रहा है। ये रहा, दर्शाइए कि 2 नंबर सवाल है कि दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक 6 + 1 6 + 3 6 + 5 के रूप का होता है जहाँ ए कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा। 2 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको। चलिए अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है आपको। बिल्कुल आसान है, जैसे आपने क्वेश्चन पहले किया है 2-3 क्वेश्चन उसके आधार पर ही बन जाएंगे। अब देखिए ए का मान आप क्या लेंगे, यहाँ पर ए का मान आप क्या ले लेंगे, ए तो ए को मान लीजिए धनात्मक, बी के मान क्या लेना है आपको, क्वेश्चन के हिसाब से 6 ले लेना है। क्या लेना है, 6। सर क्या है, हम 2 ले सकते हैं, 2 3 6 कट जाएगा, ले सकते थे, लेकिन आपको साबित करना है इसमें थोड़ा, अब 6 ज़्यादा नहीं है, उसमें हम लोग क्यों किया था ऐसे कि ज़्यादा मन ना हो जाए। इसमें 6 आप ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन इसमें क्योंकि छोटा ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ लंबा साबित करने के लिए नहीं बोला है। आप अगर 6 लेते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 6 से छोटा ही होगा ना, यानी आर का मान क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 इतना ही होगा। अब सबको रखिए, जब 0 रखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला में 0 तो क्या बन जाएगा 6 आर रखें, 1 रखें तो 6 + 1, 2 रखें तो 6 + 2, क्योंकि बी का मान 6 रखना है और क्यू तो क्यू रहेगा ही। फिर बी का मान 6 आर का मान आपने 3 रखा, बी का मान 6 आर का मान 4 5, यही कंडीशन 1 2 3 4 5 6 कंडीशन है। अब बताइए इसमें से आपको साबित क्या करना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन हमारे पास क्या क्या आ गया है, हमारे पास तो ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, ये भी आ गया, तो क्या विषम है, क्या नहीं है ना, तो लिख देंगे। चूंकि ये विषम पूर्णांक हमने माना था, तो 6 प्लस 6 + 2 और 6 + 4 ये क्या है, सम का रूप नहीं है, क्योंकि ये तो भले विषम तो है नहीं। क्यों नहीं है विषम, आप रीजन बता दीजिए। क्योंकि ये 2 से क्या है, पूरा पूर्णतः विभाजित है, डिविजिबल है। तो जब कोई संख्या 2 से डिवाइड होती है उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सम संख्या कहते हैं। अतः ये तो क्या हो गया, सम। तो हमारा क्या बच गया, है ना, जो हमको आंसर सिद्ध करना था, 6 + 1 6 + 3 6 + 5, यही जो बच गया वही मेरा क्या है, विषम है। हैंस प्रूफ, बहुत ईजी है। अब नोट बना लीजिए अपना इसको, और देख इस क्वेश्चन का बहुत बार बनाइएगा, 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका काम हो जाएगा। फिर देखना है क्वेश्चन, खाली इस चैप्टर से निकल जाइए, थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लीजिए, बाकी चैप्टर को मैं पूरा देखना चुटकी बजा के बनेगा, आपको बहुत मजा आएगा। खाली इसमें थोड़ा सा इसमें आप इंटरेस्ट ले लीजिए, मजा लेके पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको अपना इसको दोस्त बना लीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए कि आपका फेवरेट हो जाए। बाकी मैं खुद बोल रहा हूँ कि सारे चैप्टर आसान है, इसमें थोड़ा लैंग्वेज वाला अभी 2-4 क्वेश्चन और 2-4 क्वेश्चन निपट जाइए, उसके बाद तो फिर इसमें भी मजा आएगा। हो गया, चलिए चलते हैं। एक और क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी का ही है, 4 नंबर कर लेते हैं। तो देखिए आपका एक्सरसाइज भी खत्म हो रहा है। ये एक्सरसाइज 1.1 का ही ये दूसरा सवाल था, ये चौथा सवाल है। सर 3 नून क्यों छोड़ रहे हैं, बिल्कुल इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अभी आपके टाइप पे नहीं पढ़ाया हूँ, तो फिर आपको उसको कराने से कोई फायदा नहीं है। जब मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा फिर आपका क्वेश्चन साथ साथ में करा देंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, अपना भी काम हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या बोला, आपको क्या साबित करना है, 3q + 1 एक इक्विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा, स्क्वायर जो होगा वो m के लिए 3m या 3m + 1 का ही रूप होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए अपने तो यहाँ b का मान 3 ही लेना है आपको, तो रिमाइंडर 0 1 2 ही आएगा। तो 3 कंडीशन बनेंगे, एक 3q + 1 3q + 2। ये पिछले क्वेश्चन में अपने किया था, वहाँ पर क्यूब किया था, यहाँ पर वर्ग करना था। केस 1 का वर्ग कीजिए पहले। देखिए अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं, इसीलिए मैं पहले से नोट्स बना लेता हूँ कि मुझे थोड़ा सुविधा मिल जाए। चलो मैं थोड़ा आपको ऐसे पेज से ढक देता हूँ, फिर आपको बताते चल रहा हूँ कि आपको तकलीफ नहीं होगा। देखो ये केस 1 था ना, इसका वर्ग बोला है, तो इसको भी वर्ग करो, इसको भी वर्ग करो, ठीक है, हुआ, आपको क्लियर बुझाएगा। अच्छा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा। अच्छा, आपको साबित क्या करना है, 9 के रूप में नहीं करना, 3 के रूप में, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 3 के 9 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ छूट गया है, क्या लिख सकते हैं इसको आप, 3q और 3q स्क्वायर, यानी 3 के 9 हो गया। अब देखिए आपको 3m साबित करना है, तो इसको m मान लीजिए, तो यह 3 का 3 हो गया, इसको m मान लीजिए, तो क्या हो गया, 3m हो गया। आपने क्या कर लिया, यह 3q 3 3 के 9, यहाँ इसको ऐसा कीजिए, आप 3q स्क्वायर को, अब 3q स्क्वायर क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं, तो 3m हो गया, सिद्ध हो गया। केस 2 देखिए ऐसा आ गया, इसको भी वर्क करना है, वर्क कीजिए, तो वर्क करेंगे तो इसका स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर + 2ab 2ab + b स्क्वायर, फार्मूला भी लिख दिया हूँ, आपको तकलीफ नहीं होगा। यहाँ आइए, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6q और 1 का स्क्वायर 1 होगा। आपको साबित क्या करना है, 3 के रूप में, तो इन दोनों में 3 कॉमन हो रहा है क्या, हो रहा है बिल्कुल, तो यहाँ क्या बचेगा,
3 3 के 9 और 3 दूना 6। इधर आपको 3 निकाल देना है, 3 साबित करना है। और इतना दूर का एक मान m मान लीजिए, क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। तो ये 3 आ गया, इतना अपने m मान लिया और ये इधर से +1 आ गया। क्या यही सिद्ध करना था क्या सवाल में आपको? देखिए तो ये नहीं करना था 3m या 3m + 1, 3m या 3m + 1, तो 3m + 1 हो गया। अब चलिए एक केस और बच रहा है आपका, यहाँ देखिए। अब इसका भी वही कीजिए, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2b + b²। यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग क्या देना है यहाँ पर आप कॉमन क्या करेंगे, यहाँ पर आप कॉमन निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ 4 आ गया है और आपको लास्ट में 4 नहीं बचना चाहिए। देखिए लास्ट में 4 नहीं बचना चाहिए, या तो 3 में या 3 + 1। इसमें आप थोड़ा फंसेंगे सर, यहाँ तो 4 बच रहा है, क्या करें? बोलो क्या करोगे? कोई दिमाग दो हमको थोड़ा सा, किसी के पास है क्या बुद्धि? इसको क्या करें कि यहाँ 4 ना बचे, क्योंकि हमको लास्ट में 1 ही आना चाहिए। या तो देखो हमको ये साबित करना है, या तो लास्ट में 3m होना चाहिए या लास्ट में 3m + 1 होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, या तो 3m या 3m + 1। तो एक बार 2 बार तो हमारा काम निकल गया, तीसरा बार आके फंसे हैं आप, क्योंकि लास्ट में 4 बच रहा है। इस 4 का क्या करोगे आप? यहाँ तो कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन ले सकते हो, 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 4 का क्या होगा भाई? तो लास्ट में 4 बच जाएगा। तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 4 को ऐसे, 3 + 1 है कि नहीं? देखो अब फायदा क्या हो गया, अब इतना दूर में यहाँ से यहाँ तक कॉमन हो जाएगा 3, तो क्या बचेगा? 3 3 के 9, 3 4 का 12, 3 के पर हम 3 को हले में एक बार में, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, इतना दूर को m मान लीजिए, तो 3 का 3 ये हो गया आपका m और ये 1 बच गया। ये तो सिद्ध करना था, थोड़ा सा ये दिमाग देना है यहाँ पर, बस आपको कोई सवाल समस्या नहीं होगा। एक क्वेश्चन और बन जाएगा इसी के आधार पर, ठीक है। तो ये आपका सवाल बन चुका है, यही आपको लिख देना था। एक बार फिर से आपको नोट्स दिखाता हूँ, ये आपको यहाँ पर सिद्ध कर देना है लास्ट में आकर। चलिए एक बार फिर से पूरा नोट्स देख लीजिए। आप यहाँ से वर्क कर रहे थे, बाकी तो मैं आपको दिखाते हूँ। फिर ये रहा, ये नोट्स बना लो भाई, क्योंकि नोट्स आपके बहुत काम आएंगे एग्जाम के पहले। जब मैं बोलूँगा आपका परीक्षा जैसे फर्स्ट डेट आपको आ जाएगा, एग्जाम का डेट जारी हो जाएगा कि इतना तारीख से परीक्षा है, पूरा नोट्स से ही बना लेना है। पूरा क्वेश्चन आपका नोट्स से लड़ेगा, इतना अभी लिख लो। मैं क्या बोला था पहले दिन, याद है किसी को? अरे भूलना मत भाई आप लोग, आपका सपना जो है ना 95+, इसमें दाग लग गया तो फिर हमारा मेहनत और तुम्हारा मेहनत दोनों का मेहनत और ये रात रात का जगना बेकार हो जाएगा। इतना तुमको करना है मेरे लिए, 95+ लाना है, ये मैं करूँगा। मुझे कंटेंट देना है, मैं पूरा आपको प्योर कंटेंट दे दूँगा, आपको खाली थोड़ा सा उस पर रिवाइज कर लेना है बस। बल्ले बल्ले नंबर तो आना ही आना है। चलो इतना हो गया। अच्छा एक मैं बात वहाँ पर थोड़ा भूल गया था आपको 8 वाला में बताने भी, नहीं हुआ तो हो चुका है। चलो ठीक है, अब हो गया। आते हैं अब थोड़ा, अब क्या है सवाल, इतना हो गया। चलो अब कुछ बातें यहाँ देख लो। अब ये कंटेंट बस इतना ही, अब तुम्हारा बोझ खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन था, सब बन गया। अब देखो सवाल क्या कहता है यहाँ पर, हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं आज कि एससीए पढ़ना है। अब इसमें ऐसे पढ़ना था पहले में इसी को, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि बहुत आसान होता है, इसको पढ़ा के फ़ायदा है, फिर इसमें तुम आगे फंस जाते। तो मैं पहले ही भारी बोझ उठा दिया हूँ, तब हल्का आपको तो बहुत मजा आएगा। एससीए का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे लार्जेस्ट कॉमन होता है। जैसे मैं बोला हूँ 24 और 42 का एचसीएफ निकालो, तो क्या निकालो तुम? उसका हाईएस्ट कॉमन निकालोगे कि नहीं निकालोगे? तो 24 का देखो, 24 किसके किसके पैरा में है? एक से कट जाएगा, उसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, उसके 3 से भी कटेगा, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। और 42 एक के पैरा में कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से 42 कट जाएगा, 14 3 42, 6 7 42, 7 6 42, 14 3 42, 21 दूना 42 और 42 से कम 42। अब इन दोनों फैक्टर में देखो तो भाई कौन सबसे बड़ा कॉमन, सबसे कॉमन पहले कौन कौन हो रहा है? तो कॉमन हो रहा है 1 1, 2 2, 3 3, 4 तो 4 नहीं है, 6 6, तो कॉमन यही हो रहा है, 6 हो रहा है, 4 हो रहा है, 3, ये सब कॉमन हो रहा है। लेकिन एससीएफ क्या कहता है? सबसे बड़का होना चाहिए। तो सबसे बड़का कॉमन में क्या हो रहा है? 6 और 6 हो गया, एससीएफ 6 है। पहली बार को फील आया कि नहीं? इसका नाम क्यों पड़ा है एससीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? ये सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे ये ग्रेटेस्ट कॉमन होता है। ये देख लो, ऐसे भी निकाल के देखना, यही आएगा। लेकिन तुम कभी ऐसा नहीं बनाना है, इसको अभी ऐसा नहीं बनाना है पेपर में। आपका पेपर में बनाना है ये विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि। क्या होता है भाई? तो ये 2 पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए हम, अच्छा यूक्लिड विभाजन क्या होता है, एल्गोरिथम क्या है?
दो पूर्णांकों का एचसीएफ यानी मौसा परिकलित करने का एक तकनीक है। एग्जाम में इसको बहुत बार पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसके लिए उपयोग होता है, किसको परिकलित करने का तकनीक है, तो मौसा एचसीएफ निकालने का तकनीक है। चलो, तो जो मैथमेटिक्स थे, द यूक्लिड एल्गोरिथम इज एन इफिशिएंट मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है ये, जिससे हम लोग कंप्यूटिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर और इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में भी कहते हैं। इसका ये इंग्लिश में डेफिनेशन है जो आपने पढ़ा। एक क्वेश्चन कीजिए, अब बनाते हैं कैसे बनाना है इसको। आपको इसमें चैप्टर में क्या बनाना है, जैसे 24 और 36 का मौसा निकालना है, तो इसमें 12 कौन है भाई? देखो, जो 12 होगा वो डिविडेंड होगा, पहले ही बात साफ है। डिविडेंड कौन होता है? ये होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वेश्चन होता है, ये रिमाइंडर होता है। पहले बता दिया था कि नहीं बताया था? तो ये क्वेश्चन बन नहीं रहे, वो यहाँ पर तरीका सिखा रहा हूँ कैसे बनाना है। तो जो बड़ा होगा वो डिविडेंड होगा, तो जो बड़ा होगा उसको ये मान लीजिएगा, जो छोटा होगा उसको डिवाइजर मान लीजिएगा, काम खत्म, भाग दे दीजिए, आंसर आ गया। लेकिन आपको पेपर में कैसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, नंबर नहीं कटेंगे आपका। चलिए क्वेश्चन कैसे लिखना है यहाँ से बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि 32 और 54 का एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो आप देखें कि आपका 54 क्या है, बड़ा है 32 से, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो बड़ा है डिविडेंड है, तो डिविडेंड को ए मानते हैं, और जो छोटा होगा बी मान लीजिएगा। अब यूक्लिड विभाजन यहाँ परमेका लगा दीजिएगा। क्या कहता है परमेका का फॉर्मूला? कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसका ये कंडीशन है। अब देखिए, अब भाग दीजिए, पहले आपका काम होगा रफ कीजिए। तो अब क्या कीजिएगा, पेज में अपना एक ऐसा लाइन खींच दीजिएगा, यहाँ पर पहले भाग देने का काम शुरू कीजिएगा। कब तक देना है फर्दर? जब तक उसका रिमाइंडर 0 ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसको अब छोड़ दीजिएगा। ये वीडियो में छोटा ही बनाने वाला हूँ क्योंकि रात हो गया है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर बहुत सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, आप बना के रखिएगा, फिर हम लोग कल के लेक्चर में इसको समेट देंगे एक बार में, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। इतना प्रैक्टिस करा देंगे आपको, इतना खेल लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि फिर आपको ये पता आप नींद में बना देंगे, सोए से बना दीजिएगा नींद में भी। तो चलिए 32 से भाग दीजिए, एक बार में कटेगा, तो शेष क्या बचे 22। इसको लिखिएगा कैसे? अब आपने 54 को भाग दिया 32 से, तो 32 गुना कितना एक बार, प्लस रिमाइंडर क्या बचा 22, इसको लिख दिया गया। और क्या हुआ भाई, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर लिख दे नॉट इक्वल 0। तो फिर से इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लागू हो गया यहाँ पर। अब ये आ जाएगा अंदर, अब ये अंदर आएगा, फिर से भाग दीजिए एक बार में जाएगा, फिर 10 आया, फिर से इसको लिख दीजिए कि हमने 32 को 22 से एक बार में भाग दिया, शेष रिमाइंडर 10 बचा, आर के मान 0 के बराबर नहीं था, फिर से लागू किया गया। अब ये अंदर आ जाएगा, तो 10 दूनी 20, फिर 2 बच गया, इसको लिख दीजिए कि 22 को 10 से भाग दिया 2 बार में, शेष 2 बच गया, रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर से लगाएंगे एल्गोरिथम। फिर अब ये अंदर आएगा, तो इस बार कट गया, तो इस बार क्या हुआ, 10 को अपने 2 से भाग दिया, 5 बार में कट गया, शेष कुछ भी नहीं बचा। तो शेष कुछ नहीं बचा, तो अब लिख दीजिएगा कि हाँ शेषफल 0 है, तथा अंतिम डिवाइजर क्या है, अंतिम डिवाइजर क्या है तुम्हारा 2 है, क्या है 2 है। तो जो अंतिम डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है, बस हो गया आंसर, ऐसा लिख दीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बहुत सारा क्वेश्चन कर देता हूँ, अब इसको बना कर रखिएगा, मैं इसको अगले वीडियो में मिलवा दूंगा, बिल्कुल ईमानदारी से बोरा मिलवा देंगे, क्योंकि अभी मेरे पास समय कम है। क्योंकि आप देख लीजिए बहुत टाइम हो गया, 11 बजने वाले हैं, तो थोड़ा नींद भी, सोना भी बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। क्योंकि देखिए अगर सेहत अच्छा रहेगा तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, और मन ही भारी हो जाएगा तो फिर क्लास बच्चे को पढ़ने में तकलीफ होगा। ये क्वेश्चन आपको करना है। देखो अब मन भारी से मतलब नहीं है, अब इतने आसान आसान क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। ये 12 से भाग दीजिएगा, ठीक है। और चलिए एक ये होमवर्क हो गया, HW लिख देता हूँ, यहाँ से मिलवाएंगे हम। चलिए ये भी आपका एचसीएफ हो गया। अच्छा, ये ऑप्शन नहीं बनेगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ये आपका HW हो गया। जहाँ HW है मैं लिख देता हूँ, HW है कि बच्चे को मालूम चल जाए HW कौन सा है, नोट कर लीजिए। और ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, 1 2 3, ठीक। और ले लीजिए, कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई एग्जाम्पल का सवाल है तो ऐसा नहीं छाप दिया, बहुत खतरनाक सवाल है ये भी आई है, बिना देखे बनाना तो फोड़ देना सवाल को, तो लेकिन चीट नहीं करना, ठीक है। ऐसा नहीं जाएगा, इसका तो पूरा देख लिया सॉल्यूशन। HW अब थोड़ा किसी सिन्हा से बना लिया जाए। मैं बोला था आपको कोई बुक खरीदना नहीं है, मेरे पास सारे बुक हैं, मैं करवा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। चलो अब इसमें से कौन कौन, 1 2 3, ये तो हो गया, उसमें था क्वेश्चन में 4 5
सर 3 अंक वाला कैसे बनेगा? अरे भाई छोड़ दो, 3 अंक वाला बता के तो बनाना, अभी रहने दो, इतना ही काफ़ी है। 2 अंक वाला बनाओ ना अभी, 3 अंक वाला का भी उपाय किया जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो इतना क्वेश्चन तुम्हें करके रेडी रहना है। ये VVI क्वेश्चन है, पूछा जाता है बोर्ड में। ये भी VVI क्वेश्चन है जो तुम्हारे NCERT में था, ये कर लेना है। ये 3 डिजिट वाला को हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, उसके बाद करने। तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू सो मच। अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, उनका आदर करना है आपको। और मेरा बात तो तुम नहीं मान रहे हो, मत मानो भाई। अब कूटेंगे, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं अपने पास। तुम पिटोड़ हो तो पिटाओ, लेकिन अच्छे आदर्श व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं। अपने गुरु को, अपने माता पिता को बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। आपको एक इशारा काफ़ी है आपके लिए। अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम बड़े हो रहे हो। अब तुमको समझ जाना चाहिए, जो बचपना तुम्हारा अब नहीं है तुम्हारे पास। अब तुम तुम घर का एक सदस्य ऐसा हो गए हो कि तुमको अब जिम्मेदारी आने वाली है। तुम अब घर परिवार चलाने वाले बनने वाले हो कुछ दिन में। तुम एक परिवार चलाओगे, तुम अपने माता पिता का सहारा बनोगे। तो ऐसे सहारा कैसे बन पाओगे जब तुम्हारा ऐसा ही है, कोई बात नहीं मान रहे हो, उधर गलत रास्ते पे जा रहे हो। देखो, सब रास्ते से हम लोग गुजर चुके हैं, सारी प्रक्रिया अपने पास हो चुकी है। उस जब भी तुम जिस एज में हो ना अभी, इस एज से हम लोग निकल चुके हैं। तो इस एज में तुम्हारे पास तकलीफ होता होगा। हम बहुत बार क्लास में भी डिस्कस किए हैं कि तुम्हारे मन में कुछ ख्यालें आते होंगे, लड़की हैं चाहे लड़के, दोनों के पास तुम्हारे मन में कुछ गलत भावनाएं आती है। तो इसको तुम थोड़ा बचना पड़ेगा। इसके लिए तुम थोड़ा मेडिटेशन करो, योग करो, उसके अच्छे माहौल में रहो। तो वो सब बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं, कि पिक्चर बिल्कुल देखो ही मत। जैसे से गंदा कुछ चीज़ देखोगे वो दिमाग में आएगा, बार बार तो वो भावना दौड़ेगी। इसलिए मैं तुमको बोला होता हूँ इंस्टाग्राम मत जाऊँ। इंस्टाग्राम में तो पूरा लड़की सब एकदम नंगा नाच रही है। मैं थोड़ा देर के लिए आज खोला था, तो मैं तो चलाता नहीं, थोड़ा सा खोला, देख रहा हूँ पूरा एकदम आधा बॉडी पे घूम रही है सब। तो तुम वो सब चीज़ देखो तो वही सब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएंगी। तो बिल्कुल भाई मेरे, प्लीज़ बाबू, सोना बाबू, इससे दूर रहो। इसमें तुम दोनों का भला ही है, चाहे तुम लड़की हो या तुम लड़के हो। धन्यवाद। चलो, माँ सरस्वती का हम लोग प्रणाम करते हैं, सोने चलते हैं। और एक बार तुमको दर्शन करा दिए जाए। ये ले लो, इनको देखो, सुंदर चेहरा है, सफ़ेद वस्त्र है, एकदम बिल्कुल एकदम पूरा सादा इनका मतलब व्यवहार है। ऐसा तुम बनो, कोमल बनो, शीतल रहो, विनम्र बनो। विद्या से विनय आती है, और विनयशील व्यक्ति की पूजा होती है हर जगह। धन्यवाद।